my lovely children, my honey bunnies. How are you all? Fine, fine, healthy and happy? Yes, I'm happy too. चलो आज क्या करेंगे? आज मैं आपको इंग्लिश में एक न्यू टॉपिक सिखाती हूँ, ठीक है ना? और टॉपिक कौन सा है? टॉपिक है जेंडर। आपको पता है जेंडर किसको बोलते हैं? जेंडर का मतलब होता है जाति, है ना? स्त्री जाति, पुरुष जाति। जैसे हम हिंदी गुजराती में बोलते हैं वैसे इंग्लिश में क्या होता है? जैसे ये कोई स्त्री जाति है यानी फीमेल, तो क्या बोलेंगे इसको? फेमिनाइन। ओके। और कोई पुरुष जाति है तो उसको क्या बोलेंगे? मस्क्यूलाइन। ओके। तो हम है ना फेमिनाइन एंड मस्क्यूलाइन, ओके, वो सीखेंगे, ठीक है ना? फेमिनाइन, मस्क्यूलाइन, ओके। और जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूँ आपको, जैसे कि बॉय तो कौन है? लड़का, फेमिनाइन। और गर्ल तो गर्ल क्या है? लड़की है ना? गर्ल का मतलब क्या होगा? लड़की। फीमेल तो क्या होगा? फेमिनाइन जेंडर। ओके। तो ऐसे आपको रिकग्नाइज भी करना है और बोलना भी है। जैसे कि बॉय आपको लिखा है कि भाई मस्कुलाइन जेंडर दी है, आपको फेमिनाइन लिखनी है। जैसे कि बॉय दिया है तो आप क्या लिखोगे? गर्ल। जैसे कि दिया है मदर, मदर क्या हो गई? फेमिनाइन। और फादर क्या हो गए? मस्कुलाइन। तो मदर की आपको मस्कुलाइन जेंडर लिखनी है तो क्या होगा? फादर। बॉय गर्ल, फादर मदर, ब्रदर तो सिस्टर, ठीक है ना? ऐसे आपको लिखना है। मेल फीमेल जेंडर, ओके, मस्कुलाइन फेमिनाइन। तो चलो मैं आपको ना विथ पिक्चर्स समझाती हूँ, ओके। तो हम आज ह्यूमन बीइंग्स में जेंडर सीखेंगे। उसके बाद जो एक वीडियो बनेगा उसमें आपको मैं एनिमल्स में जेंडर सिखाऊंगी, ओके ना? तो ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो एंड रिमेंबर इट। सब कुछ याद रखो अच्छे से। फिर मैं आपका टेस्ट लूँगी, हाँ, इस पे। बहुत सिंपल है, बहुत मजा आएगी, ओके। लेट्स स्टार्ट। शुरू करें ना? यस। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है? दिस इज अ बॉय एंड दिस इज अ गर्ल, ठीक है ना? तो बॉय क्या होता है? बॉय होता है मस्कुलाइन, है ना? तो इसमें क्या लिखेंगे हम? मस्कुलाइन का एम। और गर्ल क्या होती है? फीमेल होती है। बॉय मेल होता है तो मस्कुलाइन, गर्ल क्या होती है? फीमेल, तो क्या होगा? फेमिनाइन जेंडर, ओके। तो अगर बॉय लिखा है उसकी जेंडर लिखनी है तो क्या लिखोगे आप? मस्कुलाइन। और पूरा लंबा नहीं लिखना है तो एम, ओके। और गर्ल क्या है? फीमेल है तो उसकी जेंडर क्या होगी? फेमिनाइन। तो उसके लिए क्या लिखोगे आप? एफ लिखोगे, ओके। और अगर कोई आपको जेंडर चेंज करने को बोले कि चेंज द जेंडर और लिखा है बॉय, तो उसके सामने आप क्या लिखोगे? गर्ल। बॉय तो गर्ल। नाउ नेक्स्ट, ये क्या है? मैन। मैन क्या है? मेल है तो कौन सी जेंडर होगी? मस्कुलाइन। ये क्या है? वुमन। तो वुमन क्या होती है? फीमेल, तो फेमिनाइन जेंडर, तो एफ, ओके। वुमन क्या है? फेमिनाइन जेंडर। मैन क्या है? मस्कुलाइन जेंडर। मेल है, ये फीमेल है, ओके। तो मैन तो वुमन। से विथ मी, मैन तो वुमन। मैन की जेंडर चेंज करनी होगी तो क्या होगा? वुमन लिखोगे। और अगर वुमन दिया है और उसकी जेंडर चेंज करनी है तो क्या लिखोगे? मैन। मैन यानी इंसान, है ना? जैसे पापा है, अंकल है, वो सब क्या है? मैन है, पुरुष। और वुमन यानी मम्मी, आंटी, दादी, वो सब क्या है? वुमन है। उसको गर्ल बोलेंगे? नहीं। पापा को बॉय बोलेंगे? नहीं, है ना? जो एडल्ट होते हैं ना वो फिर मैन एंड वुमन कहलाते हैं। जो छोटे होते हैं वो बॉय एंड गर्ल कहलाते हैं, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सी, फादर एंड मदर क्या है? ही इज फादर एंड शी इज मदर। ही इज फादर, शी इज मदर, है ना? तो पापा क्या होते हैं? मेल होते हैं ना, तो मेल का मस्कुलाइन का एम। मम्मा क्या होती है? फीमेल, तो फीमेल का फेमिनाइन का एफ, ओके। आपको जेंडर लिखने को बोले कि मदर, तो उसकी जेंडर क्या है? तो फेमिनाइन।
फादर, फादर की जेंडर क्या है तो मस्क्यूलाइन। और अगर आपको जेंडर चेंज करने का बोलेंगे तो क्या लिखोगे आप, तो जैसे कि फादर चेंज द जेंडर तो क्या लिखोगे, फादर तो मदर, मदर तो फादर, ठीक है ना। चलो भी नेक्स्ट देखते हैं। हस्बैंड, ये कौन है, हस्बैंड। तो हस्बैंड कौन होता है, मेल होता है ना, कोई फीमेल हस्बैंड होता है नहीं, मेल होता है ना। हस्बैंड यानी पति, तो कैसे होता है, वो होते हैं मेल। तो मेल मतलब मस्क्यूलाइन, तो उसके लिए क्या लिखेंगे एम। और वाइफ, तो वाइफ क्या होती है, फीमेल होती है ना, तो उसके लिए फेमिनाइन, ठीक है ना। और अगर आपको कोई जेंडर चेंज करने को बोले, लिखा है कि चेंज द जेंडर और नीचे लिखा है हस्बैंड, तो हस्बैंड का क्या होगा वाइफ, और वाइफ लिखा होगा तो क्या होगा हस्बैंड, हस्बैंड तो वाइफ, वाइफ तो हस्बैंड। ओके, नाउ नेक्स्ट ब्रदर। ब्रदर कौन होता है, मेल होता है ना, ब्रदर इज अ मेल, तो मस्क्यूलाइन। एंड सिस्टर, तो सिस्टर क्या होती है, फीमेल होती है, तो सिस्टर क्या हुई फेमिनाइन, ठीक है ना। ब्रदर मस्कुलाइन, सिस्टर फेमिनाइन। अभी आपको कोई ऐसे लिखे कि ब्रदर चेंज द जेंडर और उसमें लिखा है ब्रदर, तो ब्रदर का जेंडर चेंज करना होगा तो क्या होगा सिस्टर। और अगर सिस्टर लिखा है तो क्या लिखोगे आप ब्रदर चेंज द जेंडर, उसके नीचे अगर आपको पूछे कि ब्रदर तो क्या लिखोगे सिस्टर, सिस्टर तो ब्रदर, है ना। नाउ नेक्स्ट अंकल। तो अंकल क्या होते हैं, मेल होते हैं ना, यस पुरुष होते हैं, तो उसमें क्या आएगा, अगर मेल है तो मस्क्यूलाइन का एम, और अगर फीमेल है तो, अगर आंटी क्या हुई फीमेल हुई, फीमेल है तो फेमिनाइन का एफ। अंकल मस्क्यूलाइन, आंटी फेमिनाइन, ठीक है ना। तो अंकल तो आंट, अगर चेंज करनी है जेंडर तो क्या लिखोगे, अंकल लिखा है तो आंट लिखोगे, आंट लिखा है तो अंकल लिखोगे, ठीक है ना, अंकल आंट। नाउ नेक्स्ट नेफ्यू। नेफ्यू का मतलब क्या होता है भतीजा, और निस, निस का मतलब होता है भतीजी या भांजी, ठीक है। नेफ्यू मतलब भतीजा या भांजा, तो वो कौन होता है, लड़का होता है ना, मेल होता है, तो उसमें क्या आएगा मस्क्यूलाइन। और नीस, नीस कौन होती है, भांजी या भतीजी क्या होती है, लड़की होती है, फीमेल होती है, तो उसकी जेंडर क्या होगी फेमिनाइन। ओके, नेफ्यू क्या है मस्क्यूलाइन, मेल है, नीस क्या है फेमिनाइन, फीमेल है। ओके, अभी आपको कोई जेंडर चेंज करने को बोलता है और आपको लिख के दिया है चेंज द जेंडर, उसके नीचे लिखा है नीस, तो आप क्या लिखोगे नेफ्यू। और अगर नेफ्यू लिखा है तो क्या लिखोगे नीस, नेफ्यू का नीस करना है, नीस का नेफ्यू करना है, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है नेफ्यू तो नीस, ठीक है ना, चेंज द जेंडर उसके अंदर। नाउ नेक्स्ट क्या है ये, कौन है ये, सबको अच्छे लगते हैं ना बच्चों को, दादा दादी, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर। अभी ग्रैंडफादर कौन होते हैं, मेल होते हैं, तो उनकी जेंडर क्या होगी मस्क्यूलाइन। एंड ग्रैंडमदर कौन होती है, दादी होती है, तो वो कौन है दादी, फीमेल है, तो फीमेल का फेमिनाइन जेंडर, ठीक है ना। तो ग्रैंडमदर फेमिनाइन, ग्रैंडफादर मस्क्यूलाइन। और अगर चेंज द जेंडर लिखा है और उसमें ग्रैंडफादर दिया है तो ग्रैंडफादर का जेंडर चेंज करना हो तो क्या होगा ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर तो ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर तो ग्रैंडमदर। ओके, नाउ नेक्स्ट वेटर एंड वेट्रेस। वेटर होता है ना जो मेल वे होता है उसको वेटर बोलते हैं, तो उसकी जेंडर क्या होगी, वेटर कौन होता है मेल होता है, तो वो मस्क्यूलाइन हुआ। और वेट्रेस यानी जो लड़की जो सर्व करती है ना, होटल में हम जाते हैं तो हमको सर्व करते हैं ना, फूड सर्व करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं वेटर, पर अगर कोई लड़की होगी तो क्या बोलेंगे हम उसको वेट्रेस। तो ये क्या हुई फीमेल, वेट्रेस क्या हो गई फीमेल, तो फेमिनाइन जेंडर। तो अगर वेट्रेस लिखा है तो आप क्या लिखोगे फेमिनाइन का एफ लिखोगे, और वेटर लिखा है तो मस्क्यूलाइन का एम लिखोगे। ओके क्लियर। और अगर आपको लिखा है कि चेंज द जेंडर, कोई पूछे कि चेंज द जेंडर, मैं जो वर्ड बोलूँ उसका जेंडर चेंज करके बताओ, और आपको कोई बोले वेटर, तो आप कैसे चेंज करोगे जेंडर को,
वेटर, वेटर के सामने क्या लिखोगे, बोलोगे आप वेट्रेस, है ना। वेटर तो वेट्रेस, और अगर बोला वेट्रेस तो वेटर बोलना है, ठीक है ना। ओके, क्लियर। यस, नाउ नेक्स्ट सर एंड मैडम, है ना। सर यानी जो पढ़ाते हैं ना, आपको कुछ भी सिखाते हैं उसको आप सर बोलते हो ना। यस, अगर वो मेल पर्सन है तो आप बोलोगे सर, तो उनकी जेंडर कौन सी होगी, मस्क्यूलाइन, है ना। मैन है तो मस्क्यूलाइन, और अगर लेडी टीचर होती है तो क्या बोलते हो आप, मैम या मैडम। ओके, तो लेडी टीचर कौन है, फीमेल, तो क्या होगा, फेमिनाइन। तो कौन सी जेंडर हुई मैडम की, मैडम यानी फेमिनाइन, सर यानी मस्कुलाइन। और अगर चेंज द जेंडर, जेंडर चेंज करने को बोलते हैं, और अगर आपको वर्ड दिया सर तो आप क्या बोलोगे, मैडम। सर तो मैडम, मैडम तो सर। गॉट इट। यस, नाउ नेक्स्ट। नाउ हेड मास्टर एंड हेड मिस्ट्रेस, जैसे कि प्रिंसिपल होते हैं ना, वो अगर सर है तो सर क्या हुए, मेल हुए ना, तो उनको क्या बोलेंगे, हेड मास्टर। और उनकी जेंडर क्या हुई, क्या हो गया, मस्क्यूलाइन जेंडर, मेल है ना वो, इसलिए। और अगर प्रिंसिपल मैम है, जैसे कि मैं हूँ, हेड मिस्ट्रेस, उसको क्या बोलते हैं, हेड मिस्ट्रेस, तो उनकी जेंडर क्या हो गई, मैं फीमेल हूँ ना, तो मेरी जेंडर क्या होगी, फेमिनाइन, ठीक है ना। हेड मास्टर मस्क्यूलाइन, हेड मिस्ट्रेस फेमिनाइन, ठीक है ना। और अगर आपको चेंज द जेंडर, जेंडर चेंज करने को बोला और वर्ड दिया हेड मास्टर, तो आप कैसे करोगे, हेड मास्टर का क्या होगा, हेड मिस्ट्रेस, एंड हेड मिस्ट्रेस वर्ड दिया तो हेड मास्टर, सिंपल। ओके, नाउ नेक्स्ट सर्वेंट एंड मेड। सर्वेंट यानी जो हमको सर्व करता है ना, सब कुछ हमें घर में भी हेल्प करता है, उसको हाउस सर्वेंट भी बोलते हैं, है ना। और जो घर में काम करती है वो लेडी को क्या बोलते हैं हम, हाउस मेड, है ना। तो सर्वेंट जो हमारे काम करता है, हमारी सर्विसेज करता है, तो अगर वो मेल है तो हम सर्वेंट बोलेंगे, और वो फीमेल है, औरत है, तो हम क्या बोलेंगे, या लड़की है तो हम क्या बोलेंगे, मेड। आपके घर पे मेड आती है काम करने, हाँ। चलो, तो सर्वेंट क्या हुआ, मेल होता है, तो उसकी जेंडर क्या होगी, मस्क्यूलाइन। और मेड क्या होती है, लेडी होती है, फीमेल होती है, तो उसकी जेंडर क्या होगी, फेमिनाइन। ओके, गॉट इट। सर्वेंट मस्क्यूलाइन, मेड फेमिनाइन, ठीक है। अगर जेंडर लिखनी है, राइट डाउन द जेंडर, और फिर वर्ड दिया सर्वेंट, तो आप क्या लिखोगे, मस्क्यूलाइन का एन, या मस्क्यूलाइन पूरा वर्ड लिखोगे। और अगर मेड वर्ड दिया है और लिखा है कि राइट डाउन द जेंडर, तो आप क्या लिखोगे, फेमिनाइन जेंडर, है ना। मेड की जेंडर क्या हुई, फेमिनाइन। सर्वेंट की जेंडर क्या हुई, मस्क्यूलाइन। और अगर आपको लिखा है चेंज द जेंडर, जेंडर चेंज करो, तो सर्वेंट तो मेड, सर्वेंट की क्या होगी, चेंज होके मेड हो जाएगी। मेड के बदले में क्या लिखोगे आप, सर्वेंट लिखोगे, ठीक है ना। गॉट इट। यस, वेरी नाइसली। नाउ नेक्स्ट। हे, कैसे है ना, गौर महाराज, है ना, पंडित जी। तो पंडित जी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रिस्ट, क्या बोलते हैं, प्रिस्ट। और उनकी जो वाइफ होती है ना, उनको बोलते हैं प्रिस्टेस, क्या बोलते हैं, पंडिताइन, है ना। हम क्या बोलते हैं, पंडिताइन, हिंदी में बोलते हैं पंडित, पंडिताइन, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रिस्ट, प्रिस्टेस। ओके, जो पूजा कराते हैं ना, पूजा विधि कराते हैं वो पंडित, शादी कराते हैं, सब कुछ कराते हैं विधि, तो उनको क्या बोलेंगे, प्रिस्ट। और उनकी जो पत्नी होती है उनको क्या बोलेंगे, प्रिस्टेस, पंडिताइन, ठीक है ना। तो चलो, अभी पंडित है वो क्या है, पंडित मेल है, तो उनकी जेंडर क्या होगी, मस्क्यूलाइन। और पंडिताइन कौन है, औरत है ना, फीमेल है, तो उनकी जेंडर क्या होगी, फेमिनाइन, ठीक है ना। तो प्रिस्ट यानी मस्क्यूलाइन, प्रिस्टेस यानी फेमिनाइन। और अगर आपको जेंडर चेंज करने के लिए कहा है और वर्ड दिया प्रिस्ट, तो क्या आप लिखोगे, प्रिस्टेस। एंड प्रिस्टेस दिया है तो क्या लिखोगे, प्रिस्ट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट। ये तो सबको अच्छा लगेगा, क्या लिखा है, रीड इट। एक्टर, एक्टर कौन होता है,
जैसे कि शाहरुख खान, सलमान खान, वो सब एक्टर है ना, वो सब कौन है? मैन है ना, मेल है। तो उनकी जेंडर क्या होगी? उनकी जेंडर होगी मस्क्यूलाइन। एंड एक्ट्रेस जैसे कि दीपिका पादुकोण, कृति सेनन, बहुत सारी है ना एक्ट्रेसेस, आपकी भी कोई फेवरेट होगी। तो एक्ट्रेसेस कौन होती है? सब फीमेल होती है ना। यस, तो उनकी जेंडर क्या होगी? फेमिनाइन। एक्टर तो मस्क्यूलाइन, एक्ट्रेस तो फेमिनाइन। ठीक है ना? देखो ये स्पेलिंग रीड करना, नीचे लिखे है ना, एक्टर, एक्ट्रेस। ओके, एक्टर क्या है? मस्क्यूलाइन, मैन है। एक्ट्रेस कौन है? फीमेल, तो फेमिनाइन। क्लियर? और अगर जेंडर चेंज करने को बोले और ऐसा लिखा है, वर्ड दिया है आपको एक्ट्रेस, तो आप क्या करोगे? चेंज द जेंडर, जेंडर चेंज करो। एक्ट्रेस तो एक्टर, एंड एक्टर लिखा है तो एक्ट्रेस। सिंपल। अभी नेक्स्ट देखते हैं। हाय हाय, कौन है ये लोग? देखो कलम लेके लिख रहे हैं कुछ। पहले के ज़माने में है ना, फेदर होता था ना, जिसको हम बोलते पंख, या गुजराती में बोलते पीछू। उसके पीछे है ना, उसको इसे थोड़ा सा कट करके पॉइंट करते थे और उसको इंक में डुबो के लिखते थे। वो उनकी कलम होती थी। तो कलम से या पेन से कौन लिखता है? कविताएं लिखता है। कौन लिखता है? कवि। कौन लिखता है? कवि। तो कवि को इंग्लिश में बोलते हैं पोएट। क्या बोलते हैं? पोएट। अब छोटी छोटी पोएम्स पढ़ते हो ना, वो कौन लिखता है? वो पोएट लिखता है। ठीक है ना? तो सी, दिस इज अ पोएट, ये पोएट है। और ये कौन है? पोएटिस। जो मेल होता है ना, पुरुष होता है, और वो पोएट होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पोएट, मस्क्यूलाइन जेंडर। ठीक है? पर अगर कोई लड़की है और वो पोएम लिखती है तो उसको क्या बोलेंगे? पोएटिस। तो वो क्या हो गई? फेमिनाइन जेंडर। पोएट क्या है? मस्क्यूलाइन जेंडर, क्योंकि वो मेल है। पोएटिस क्या है? ये पोएटिस क्या है? पोएटिस लड़की है, तो उसकी जेंडर क्या हो गई? फीमेल है, तो फेमिनाइन जेंडर। आ गया समझ में? यस, ठीक है ना? तो पोएट इज मेल, पोएटिस इज फीमेल। पोएट की जेंडर हो गई मस्क्यूलाइन, पोएटिस की जेंडर हो गई फेमिनाइन। और अगर आपको कोई बोलता है चेंज द जेंडर, तो कैसे चेंज करोगे जेंडर को? पोएटिस लिखा है तो क्या लिखोगे? पोएट, एंड पोएट लिखा है तो पोएटिस, चेंज कर देना है। वेरी सिंपल। अभी आपको पता चल गया ना, कवि, कवियत्री। हिंदी में पोएटिस को बोलते हैं कवियत्री। पोएट यानी कवि, पोएटिस यानी कवियत्री। ओके, नाउ नेक्स्ट। हे, कौन है ये दोनों? सी, दिस इज विजार्ड। विजार्ड यानी जादूगर, है ना? जादू करता है ना, अच्छे जादू भी करता है, बुरे जादू भी करता है, उसको क्या बोलते हैं? विजार्ड। क्या बोलेंगे? विजार्ड, है ना? और जो विच, विच यानी जादूगरनी। आप स्टोरी में पढ़ते हो, एक जादूगरनी थी और उसने एक लड़की को रैबिट बना दिया, ऐसे ऐसे सुनते हो ना स्टोरी में। तो जादूगरनी को क्या बोलते हैं? विच। और जो जादूगर होता है इसको क्या बोलते हैं? विजार्ड। क्या बोलते हैं? विजार्ड। और विजार्ड कौन होता है? मेल होता है ना, पुरुष होता है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? मस्क्यूलाइन जेंडर। विजार्ड की जेंडर क्या होगी? मस्क्यूलाइन। एंड विच, विच यानी जादूगरनी, वो कौन होती है? फीमेल, तो उसकी फेमिनाइन जेंडर। तो विच के लिए एफ लिखेंगे, विजार्ड के लिए एम लिखेंगे। ठीक है ना? विजार्ड तो विच, विच तो विजार्ड। ठीक है ना? तो अभी आपको चेंज द जेंडर, जेंडर चेंज करने को बोली, और अगर वर्ड दिया मैंने आपको कि विजार्ड, तो आप क्या बोलोगे? विच। और अगर मैंने वर्ड आपको बोला विच, तो आप क्या बोलोगे? विजार्ड, है ना? सिंपल। चलो अभी नेक्स्ट। हे, दिस इज द फेवरेट कैरेक्टर्स ऑफ ऑल चिल्ड्रन, है ना? सभी बच्चों के ये दो कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं, किंग एंड क्वीन, है ना? सब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो अपने पापा के किंग एंड क्वीन होते हैं, है ना? पापा क्या बोलते हैं? मेरी रानी बेटी, मेरा राजा बेटा, ऐसे बोलते हैं ना? यस, तो किंग यानी राजा, क्वीन यानी रानी, है ना? और किंग कौन होता है? बॉय होता है, मेल होता है ना? तो क्वीन मेल है, तो उसकी कौन सी जेंडर होगी? उसकी जेंडर होगी मस्क्यूलाइन, है ना? किंग तो मस्क्यूलाइन,
एंड क्वीन कौन होती है? लड़की होती है, फीमेल होती है, तो उसकी जेंडर क्या होगी? फेमिनाइन। फेमिनाइन का F, मस्क्यूलाइन का M आपको याद रखना है। मेल का M, फीमेल का F। बहुत ही सिंपल है ना? तो अभी आपको पता चल गया। किंग इज मेल तो मस्क्यूलाइन जेंडर, क्वीन इज फीमेल तो फेमिनाइन जेंडर, है ना? बी चेंज द जेंडर, जेंडर चेंज करो। मैं अगर आपको बोलूँ चेंज द जेंडर, फिर मैंने आपको वर्ड दिया कि क्वीन, तो क्वीन की जेंडर चेंज करके कौन सा वर्ड बनेगा? किंग बन जाएगा। और अगर मैं आपको वर्ड देती हूँ किंग, तो किंग का क्या बन जाएगा? क्वीन। किंग तो क्वीन, क्वीन तो किंग। सिंपल। नाउ नेक्स्ट। वाओ, कौन से वर्ड्स है ये? कौन है ये? ये है मॉन्क। ये कौन है? मॉन्क। और ये कौन है? नन। आपने मॉन्क देखे हैं? मॉन्क का मतलब होता है साधु संत। साधु होते हैं ना, उनको बोलते हैं मॉन्क। और वो जो मेल साधु होते हैं, पुरुष जो होते हैं, उनको मॉन्क बोलते हैं। तो उनकी मस्क्यूलाइन जेंडर होगी। कौन सी होगी? मॉन्क यानी मस्क्यूलाइन जेंडर। पर अगर कोई फीमेल है, कोई औरत है, और वो जैसे उसको गुजराती में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं साध्वी। क्या बोलते हैं? साध्वी, है ना? उनको साधु नहीं बोलते। साधु यानी पुरुष जो होता है वो, और साध्वी यानी जो स्त्री होती है वो, ठीक है ना? तो मॉन्क यानी साधु, नन यानी साध्वी, ठीक है ना? तो मॉन्क कौन होता है? मेल होता है, तो उसकी कौन सी जेंडर होगी? मस्क्यूलाइन। फिर नन कौन होती है? फीमेल न होती है। फीमेल जो होती है उसको नन बोलते हैं, तो उसकी फेमिनाइन जेंडर होगी। तो नन तो F फेमिनाइन जेंडर, मॉन्क तो मस्कुलाइन जेंडर, है ना? अभी आपको जेंडर चेंज करने के लिए बोला मॉन्क, तो आप जेंडर चेंज करके क्या लिखोगे? नन। और अगर आपको लिखा है नन, तो आप क्या लिखोगे? मॉन्क। समझ में आ गया? तो चलो, आज मैंने आपको इतने कैरेक्टर्स की जेंडर समझाई, ठीक है? फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एनिमल्स में जेंडर सिखाऊंगी। ये ह्यूमंस में सिखाई मैंने, है ना? वैसे एनिमल्स में भी जेंडर होती है ना? जैसे कि काऊ, तो काऊ का क्या होगा? बुल, है ना? इस तरह से मैं आगे आपको सिखाऊंगी, ठीक है ना? तो ये वीडियो आपको अच्छे से देख के अच्छे से समझ लेना है। मैंने विद पिक्चर्स इसलिए बनाया है कि आप अच्छे से समझो कि मॉन्क, तो मॉन्क का पिक्चर दिया है, आपको पता चलेगा कि मॉन्क यानी क्या होता है, याद रह जाएगा आपको। ओके, तो अच्छे से आप ये सारे वर्ड्स लर्न कर दो। इसकी जो स्पेलिंग है ना, वो भी आपको लिखने हैं 1 टाइम, ठीक है ना? आपको अच्छे से नोटबुक में लिख देना है, उसको अच्छे से लर्न कर देना है। फिर रफ नोटबुक में 5 टाइम लिख के लर्न करना है। जो आपकी फेयर नोट है उसमें 1 टाइम लिखना है, रफ नोटबुक में 5 टाइम लिख के लर्न करना है। फिर मैं उसका आपको टेस्ट दूंगी, ठीक है? एक वर्कशीट भेजूंगी, फिर उसमें आपको फिलअप करना है। ओके, तो अभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ये वीडियो देखने के बाद ये वीडियो में जो भी कंटेंट है वो अच्छे से लर्न करेंगे, पक्का कर देंगे, और फिर खेलेंगे, मज़ा करेंगे। ओके, so you do your work. I will make new videos for you. Till then, bye bye. Take care. Have great fun. Bye again.